सर आंसर एसी है। आंसर तो पता ही चल गया होगा, म्यू टाइम्स यस सर। म्यू टाइम्स आई प्लस जे माइनस 2। तो अभी क्या हुआ कि आर वेक्टर इक्वल टू आई का कोफिशिएंट लेमडा प्लस म्यू आई प्लस 2 लेमडा प्लस म्यू जे माइनस लेमडा प्लस 2 म्यू। बात ठीक है। यस सर। तो अब ये इस वेक्टर का वेक्टर ए पर प्रोजेक्शन कितना है, अंडर रूट 2 बाई। इसका वेक्टर ए पर प्रोजेक्शन निकालेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन वेक्टर ए क्या हो जाएगा, आर डॉट ए बाई मॉड ऑफ ए। तो ये कितना है, अंडर रूट 2/3। ठीक है, तो आर डॉट ए कितना हुआ कि 2 लेमडा प्लस 2 म्यू माइनस 2 लेमडा माइनस म्यू माइनस लेमडा माइनस 2। चेक करना भाई, कैलकुलेशन डिवाइडेड बाई अंडर रूट 6 4156 2/3। तो कितना हुआ, 2 लेमडा कैंसिल, ये कैंसिल 2 म्यू माइनस 2 म्यू 2 म्यू भी कैंसिल। तो कितना हुआ, माइनस लेमडा माइनस म्यू माइनस लेमडा माइनस म्यू इक्वल्स टू 2। चेक करो। यस सर। यस सर। तो अब ये हमारा लेमडा म्यू में रिलेशन आ गया। तो इस रिलेशन को यूज कर लेते हैं। आर वेक्टर क्या हो जाएगा, लेमडा प्लस म्यू कितना हुआ, -2i, एंड यहाँ पे लेमडा प्लस म्यू को क्या लिखोगे, -2, लेमडा -2j, एंड लेमडा प्लस म्यू इज अगेन -2 प्लस म्यू, बल्कि लेमडा के फॉर्म में लिखिए। 2 म्यू को क्या लिख सकते हैं, म्यू इक्वल टू माइनस लेमडा माइनस 2, म्यू इक्वल टू माइनस लेमडा माइनस 2। यस सर। तो लेमडा -2 लेमडा माइनस लेमडा -1, या फिर इसको लिख सकते हैं -2i, ध्यान दीजिएगा, प्लस लेमडा -2j एंड प्लस लेमडा प्लस 1 की। ठीक है, यस सर। तो यहाँ तक कहीं कुछ दिक्कत कुछ प्रॉब्लम है तो बोलिए, बोलिए भाई। नो सर। तो अब प्रोजेक्शन का लेंथ जो होता है वहां पे मॉडुलस साइन लगाना भी भूल गए हम। सो लेमडा प्लस म्यू प्लस -2, यस सर। क्योंकि प्रोजेक्शन का लेंथ होता है ना। तो पहली बार हमने -2 लेकर के निकाला तो ये आया, और दूसरी बार अगर लेमडा प्लस म्यू को 2 लेकर के करते हैं तब क्या आएगा, 2i, लेमडा प्लस म्यू इज 2i एंड 2 प्लस लेमडा j एंड म्यू को क्या लिखेंगे, 2 माइनस लेमडा, तो 2 इंटू 2 4 माइनस लेमडा। बात समझ में आया, बोलिए भाई। यस सर। अब देख लीजिए कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है।
अब लाइक ऑप्शन ए हम मैच कराना चाहते हैं तो किससे, सेकंड वाले वेक्टर से मैच कराएंगे। तो लेमडा प्लस टू मतलब लेमडा प्लस टू 3 कब होगा, जब लेमडा 1 हो, और लेमडा 1 डालते हैं तो थर्ड वाला ऑप्शन भी ठीक है ना। ए करेक्ट है, बी करेक्ट नहीं है भाई, ए करेक्ट है तो बी कैसे हो सकता है। -2 वाला मैच कराओगे तो -2 Yes, अगर वो यहाँ से मैच होगा तो यहाँ पे लेमडा -2 1 है, तो लेमडा कितना है, लेमडा कितना है, लेमडा -2 कितना है, 1 है, तो लेमडा कितना है, 3 है, तो ये मैच कर रहा है क्या, नहीं। नो सर। लेमडा प्लस 2 अगर 1 है तो लेमडा कितना हुआ, -1, ये वाला मैच कर रहा है, डी। ठीक है, यस सर। अभी कोई कंफ्यूजन इसमें। सर डी डी कैसे मैच कर रहा है? अगर लैम्बडा -1 है तो -5 के होगा ना। -5 -5 यस सर। यस यस यस, नहीं सर तो सिर्फ ए हो गया ना। हाँ, तो और कौन सा करेक्ट है, नहीं सर, और कोई सा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, कैलकुलेशन ठीक है ना, यस सर, करेक्ट। करेक्ट है तो यही हो। तो लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर हाँ सर वो के वाला लैम्डा +1 यस सर, थोड़ा सा वो वहाँ पे हम देख लेते हैं, कैलकुलेशन में हो सकता है भाई, आपने दिखता भी अजीब सा है, कौन सा बोलिए, ये वाला यस सर। लेमडा न्यू का वैल्यू माइनस लेमडा -2, ठीक है, तो माइनस लेमडा -2 यहाँ पे -2 लेमडा -2 लेमडा -2 लेमडा माइनस लेमडा -2, एक और माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो लेमडा +2 होगा ना। तो वो माइनस लेमडा -4 होगा। यस ओके सर। ओके ओके ओके, यस यस। सर तब भी ऑप्शन ए ही सिर्फ है करेक्ट। नहीं ठीक है, उससे नहीं मतलब है, कैलकुलेशन तो करेक्ट होना चाहिए, ये +4 होगा, आप ठीक है ना, यस सर। और यहाँ भी -4 होगा, ये अब ठीक है, ठीक है, अब बात समझते हैं। यस सर। -2 वाला एक ही जगह है और वहां लेमडा 3 डालने से नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेक्टर A is alpha I plus 2j plus beta k vector A lies in the plane of, कुछ आया भाई, जेई मेन का आया कुछ, सर सब टाइम, हाँ सर बोर्ड्स फरवरी मार्च पे क्या 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 क्या, बोर्ड फरवरी मार्च में होगा, टाइम पे ही होगा सब। नहीं नहीं, आज जो कुछ होना था सर वो, वही सर, आज का ही सर, आज का ही आज का ही है। क्या बोर्ड अपने टाइम पे होगा, यस सर। अच्छा, सर। और जेई में प्रैक्टिकल्स कैंसिल हो सकता है और जेई में कुछ एक्सटेंशन ज्यादा नहीं होगा, 15 दिन 20 दिन मैक्सिमम। 15-20 दिन, अभी तक तो फॉर्म नहीं निकला उनका। क्या पता सर। सर क्या सर, जनवरी मतलब जनवरी के 3rd वीक के आसपास होगा।
ऐसा बोला क्या? जनवरी फरवरी फर्स्ट मैक्सिमम। अब फरवरी फर्स्ट को इसका मतलब एक महीना ना। A lies in the plane of vectors। तो बोर्ड अपने टाइम पे होगा। यस यस सर। सर। अब प्रैक्टिकल कैंसिल हो जाएगा। तो वैसा डिसाइड नहीं हुआ है, कैंसिल हो सकता है अगर कुछ वो ये हो। मतलब अभी तक नहीं डिसाइड करेंगे तो कब, क्या फरवरी में डिसाइड करेंगे क्या? सर अगर लैब जा सके तो प्रैक्टिकल हो जाएगा, अगर लैब जा नहीं सके तो कैंसिल कर देंगे। अच्छा, और जेई मेन का कुछ बताया? सर जेई मेन का अभी तक तो नहीं बताया सर कुछ उतना, मतलब कब से चल फरवरी रहा को है? ही होगा बोले और थे। भी बोल रहे थे कि जेई मेंस का अटेम्प्ट्स बढ़ सकता है। दो की जगह 3 हो सकता है। क्या पता। क्या सर बोल रहे हैं, 2 4 ये सर ऐसा कैसे हो सकता है? सर एक एग्जाम नहीं हो पा रहा है, 2 4 होगा कैसे? सर मैक्सिमम 4 लिखे हैं, क्या? मतलब जो अटेंड कर सकते हैं 4 बार। ये तो है ही, पहले से मैक्सिमम 4 है। ओहो, अटेम्प्ट नहीं, मुझे लगा कि यही एक साल के अंदर हाँ 4 बार देना होगा। वेक्टर ए बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन vector B and vector C, then find okay. जब सब कुछ टाइम पे ही कराना था तो फिर क्या करने बातचीत कर रहे थे? सर अरे ड्रामा इतना कर रहे नोट हैं सर, किए थे। सर टाइम पास कर रहे हैं सिर्फ सर, बकवास से मैं इसलिए वो सब नहीं देखता हूँ। सर अच्छा हुआ उसने कमेंट नहीं पढ़ा, अगर कमेंट पढ़ता तो कल ही जेई मेंस करा देता। अभी तक वैसे कोई न्यूज नहीं आया। अरे सर वो कोई भी बात मतलब क्लियर बोल के नहीं गया है, मतलब ये हो सकता है, ये होगा, वैसे बोल के गया है। सोच रहे हैं मतलब। सर अभी कुछ सर क्लियर वो नहीं। नहीं सर, कुछ सर क्लियर नहीं है, लेकिन सर कमेंट अगर पढ़ता तो सर कल ही करा देता पक्का सर, ऐसे कमेंट लोग बच्चे लिख रहे थे। सर ऑप्शन में इरेशनल फॉर्म में है। नहीं, मल्टीपल सेशंस ऑफ जेई में। सर मैथ्स का सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा? मैथ्स का सिलेबस तो खत्म ही है, अभी भी खत्म हो सकता है, इस महीने खत्म हो जाएगा। और बाकी सब्जेक्ट का केमिस्ट्री खत्म, हो गया। मतलब और 1 2 चैप्टर है पैक। हाँ, तो बस इतना इधर भी है, ज्यादा नहीं सर है। जो चैप्टर है वो एक एक दिन में खत्म होने वाला सर। अच्छा, कौन कौन सा चैप्टर है? सर पॉलीम पॉलीमर बायोमोलिक्यूल्स और सॉल्ट बायोमॉल। एनालिसिस वो कुछ है। अच्छा अच्छा, साल्ट एनालिसिस बायोमॉलिक्यूल।
और सब ब्लॉक ब्लॉक हो गया। सर वो खुद ही पढ़ना है सर। सर बोल दिया कि रट लो। पढ़ाया नहीं गया। सर वेक्टर हो जाएगा 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। यस सर। यस सर। देखिए सबसे पहला चीज क्या है कि vector A lies in the plane of vector B and vector C. If vector A bisects the angle between vector B and vector C, then we have to find vector A. देखिए सबसे पहला चीज क्या होता है, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया वेक्टर बी दिया, वेक्टर सी दिया है, ये आपका है वेक्टर बी और ये है वेक्टर सी। ये बाइसेक्टर्स क्या क्या, बी प्लस सी बी माइनस सी। बी प्लस सी बी माइनस सी, ठीक है। में बाइसेक्टर के अलावा वेक्टर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे लेते हैं ये वेक्टर ए है और ये आपका है वेक्टर बी। तो बाइसेक्टर पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करता है, पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करता, बट रोम्बस का डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट करता है ना। मान लीजिए ओ इज नॉट ओरिजिन, इसको अगर हमने लिखा पी क्यू, चलिए आर कर देता हूं आर एस। तो अब अगर आरपी वेक्टर, आरपी इज यूनिट वेक्टर, आरपी वेक्टर इज ए कैप, ठीक, एंड आरक्यू इज बी कैप। तो अब अगर हम यूनिट वेक्टर लेते हैं, ये वाला यूनिट वेक्टर है, ये वाला यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक रोम्बस बनेगा। हा? अरे बनेगा या नहीं, हाँ या ना? यस सर बनेगा। यस सर। तो एक बाइसेक्टर तो आर एस के अलावा हो गया और दूसरा बाइसेक्टर इधर हो गया, होगा या नहीं? यस सर। यस सर। वेक्टर along bisector ये आप याद रखिएगा, वेक्टर along bisector a कैप प्लस b कैप इंटू लैम्डा एंड म्यू टाइम्स a कैप माइनस b कैप या b कैप माइनस a कैप, बोथ आर सेम, है ना। इतना बात समझते हैं? यस सर। अब निकालो, अब निकालो सर सर वो एक क्वेश्चन था सर, उसमें सर दो वेक्टर दिए गए थे ए बी, फिर सर उसके बाद उसमें सर कहा गया था, मतलब एक ट्रायंगल फॉर्म किया गया था सर उनमें से। उसके बाद सर जो एंगल था उसमें ए बी ओ, सर उसका एंगल बाइसेक्टर का वेक्टर लिखना था। तो सर अभी वो अभी नहीं, अभी पहले इसको हो जाने दीजिए, उसके बाद आप अपना बताइएगा स्टोरी, हम फिर देखेंगे। यस पहले इसको हो जाने दीजिए। तो वेक्टर अलोंग बाइसेक्टर तुम लिख पाओगे या नहीं, पहले ये बताओ, बोलो भाई, लिख सकते हैं? यस सर। वेक्टर अलोंग बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स ए कैप, ए कैप का मतलब क्या है, आई प्लस जे बाई
√2 हाँ यस सर। प्लस म्यू टाइम्स क्या हो जाएगा I माइनस जे प्लस 4k बाय रूट 18 बाई 16 17 18 18 3√2 3√2 यस सर। ठीक है। सॉरी उल्टा लिख दिया, म्यू टाइम्स में म्यू नहीं होगा, दिस प्लस दिस ए ऐसा। ठीक, यस सर। अब यहां से क्या पता चल रहा है कि आई का कोफिशिएंट क्या हो गया, आई का ई लैम्डा प्लस 1 बाई 3√2 है या नहीं। यस सर 3 लैम्डा प्लस 1 जे का क्या हुआ 3 लैम्डा माइनस 1 बाई 3√2 3√2 जे का, और के का क्या हो गया 4 लैम्डा बाई 3√2 के का होगा या नहीं, चेक करो तो वो कैलकुलेशन। 3 लैम्डा प्लस 1 और 3 लैम्डा माइनस 1 नहीं होगा सर, वो 4 लैम्डा और 2 लैम्डा होगा। एक मिनट 3 यस लैम्डा, सर। ओके ओके, क्या हुआ कि 3 प्लस 1 4 लैम्डा, 4 लैम्डा और ये 3 माइनस 1 2 लैम्डा। ठीक है, बात क्लियर है अब। यस सर। यस सर। और ये वाला तो ठीक ही है। अब क्या है, अब उन्होंने दिया है वेक्टर ए क्या दिया है 2j, मतलब 2 लैम्डा बाई 3√2 कितना है 2 है या नहीं, जे का कोफिशिएंट उन्होंने दिया है ना, चेक कीजिए वेक्टर में। यस सर तो लैम्डा कितना हुआ 3√2 3√2, तो अगर हम लैम्डा 3√2 डालेंगे तो वेक्टर अलोंग बाइसेक्टर क्या मिलेगा, वेक्टर अलोंग बाइसेक्टर, बोलो बोलो भाई, लैम्डा को डाल दीजिए 3√2 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, 4k के। यस ये सर तो एक बाइसेक्टर हुआ। ठीक है, अब हम आपको ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन है a डॉट के प्लस 4 इज 0, ऑप्शन बी है a डॉट के प्लस 2 इज 0, ऑप्शन सी है a डॉट आई प्लस 1 इज 0, और ऑप्शन डी है a डॉट आई प्लस 3 इज 0, a डॉट आई प्लस 3 इज 0। ठीक है, तो वेक्टर अलोंग बाइसेक्टर जो आया है इसमें से एक भी मैच नहीं कर रहा है। यस सर। यस सर। मतलब इस वाले से हमारा काम नहीं कर। अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला वेक्टर अलोंग बाइसेक्टर क्या था भाई, बोलो। म्यू म्यू ए ए कैप माइनस बी कैप। म्यू ए कैप माइनस बी कैप, तो यहीं से कर देता हूँ। तो कितना हुआ 3 माइनस 1 2 बाई 3√2 आई, और 3 प्लस 1 4 बाई 2√2 जे 3√2 जे माइनस। सर सर अगर वेक्टर अलोंग आई के मतलब जो बाइसेक्टर हमने निकाला है ए, माइनस ए वेक्टर भी तो अलोंग बाइसेक्टर ही होगा।
सर हाँ होगा। सर तो फिर इसमें अगर माइनस ए कर देंगे तो -4i हो जाएगा, तो -4i डॉट आई कैप -4 + 4 = 0। सॉरी वो यस -4 ए डॉट के कैप जो है ऑप्शन ए तो करेक्ट हो जाएगा तब। ए डॉट के, लेकिन बीच वाला 2 हो रहा है क्या? बीच में 2j चाहिए ही चाहिए, माइनस कर दोगे आप तो 2j माइनस हो जाएगा ना। यस सर, यस सर, वो तो हमने प्लस माइनस सब लेके निकाला ही है। यस सर, 2/3√2i प्लस 4/3√2j, और यहाँ पे क्या हो गया, -4/3√2k। देखना, ध्यान देना थोड़ा ना, कैलकुलेशन का ध्यान देना। 3√2k, ओके, तो ये हो गया। तो यहाँ से म्यू कितना मिल रहा है, बोलो भाई। 3/√2। अभी कैलकुलेशन ठीक है, बोलो भाई। कैलकुलेशन देखो, a माइनस बी तो कितना हुआ, 3 - 1 2, 3 + 1 4 और -4, तो ठीक है। तो मतलब 4 म्यू बाई, अब यहाँ साइड में निकालते हैं, 4 म्यू बाई 3√2 कितना हुआ, 2। म्यू कितना हुआ, बोलो। 3/2। 3√2 बाई 2, यस सर, 3√2 बाई 2, तो ये कितना हो गया, वेक्टर अलॉन्ग बाइसेक्टर आई कैप, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2j कैप, ठीक है, -2k कैप, ठीक है। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी। ये करेक्ट है। बाइसेक्टर के अलॉन्ग वेक्टर निकालना क्लियर हुआ या कंफ्यूजन है? बोलिए। क्लियर है। क्लियर है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अब आप बोलिए, कोई कुछ बोल रहा था। यस सर। हाँ, अब आप बोलिए थोड़ा। सर एक वेक्टर है ओए वेक्टर हाँ इक्वल, थोड़ा ऊपर। हाँ, एक ये सर ऑप्शंस थोड़ा दिखा देंगे, मैंने नोट नहीं किया था। वन नोट ही आ गया, अब तो मैंने इंस्टॉल कर दिया सारा, मीटर भाग रहा है। सर हाँ सर आप चाहे तो एवर नोट भी यूज कर सकते हैं, अगर आपका वो वाला काम नहीं कर रहा है अच्छे से। मैंने काम तो कर रहा है भाई, सर लेकिन नहीं, मैं दोनों यूज कर रहा था तो मुझे दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, एवर नोट वो किसका हाँ है? सर, वो एवर सर वो तो याद नहीं, लेकिन वो जो एक ग्रीन कलर का एलिफेंट का एक फोटो होगा हम्म, उसका लोगो, लेकिन वो मैं अच्छा है देखूंगा। सर, मैंने वो यूज किया, लेकिन उसमें बहुत सारे कैटेगरीज में डिवाइड करके है तो वो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में है। अच्छा ठीक है, मैं देखूंगा। चलिए सोमेश पढ़िए अपना क्वेश्चन, बोलिए। ओए वेक्टर क्या है? सर स्क्रीन सर से ए ओए वेक्टर ए वेक्टर एंड ओके सर ओके ओके, ओबी। एक मिनट एक मिनट, स्क्रीन शेयर शायद नहीं हुआ है, ये सर नहीं हुआ है। ये हो जाएगा। वेक्टर इज ए वेक्टर, अब हो गया होगा। और बोलिए। सर ओबी वेक्टर बी वेक्टर। ए सर ए और बी के एंगल का बाइसेक्टर का वेक्टर लिखना है, तो सर इसमें ऑप्शन दिए एक गए मिनट हैं एक सर। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एंगल ए और बी इसका बाइसेक्टर है ना। यस सर, यस सर। तो पहले ये रहा ए ओ बी, तो ये बाइसेक्टर आपको लिखना है ना। तो अभी तो यस बता दिया, ए कैप प्लस बी कैप इंटू लेमडा एंड ए यस सर। कैप सर माइनस। इसके ऑप्शंस सर दिए गए हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, हाँ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, हम्म, ए वेक्टर बाय मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाय मॉड बी वेक्टर, और नन ऑफ दिस। ए वेक्टर बाई मॉड ए, मतलब ए कैप प्लस बी कैप, तो ये हो सकता है।
सर लेकिन ये सर 100% चांस नहीं है सर कि ये होगा, मतलब सर जैसे पहले वाले में आया सर दो उस बाइसेक्टर। डायरेक्शन में तो हो, उसमें कोई डाउट, ये हाँ एक ये उस डायरेक्शन में तो हो। ठीक है, सर मतलब ये एक प्रोबेबिलिटी है कि ये हो सकता है। नहीं नहीं, वेक्टर तो वेक्टर का एक डायरेक्शन ही होता है ना। अब उन्होंने तो आपको फिक्स बताया नहीं कि जब पूछा गया कि इसके बाइसेक्टर, तो बाइसेक्टर के अलोंग वेक्टर लिखना है, चाहे वो आप वन उसका मॉडुलस 1 रखिए, 4 रखिए, 6 रखिए, बस उससे डायरेक्शन डिफाइन हो गया। ये सर। ठीक है, तो उन्होंने आंसर क्या दिया है? सर ये लास्ट वाला सर, ए कैप प्लस बी कैप। यही देना भी चाहिए, गलत नहीं है ना। ये सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे देखिए भाई, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ और सिलेबस का क्या बताया जेईई मेन के बारे में समन सिंह आप? सिलेबस के बारे में बताया, जेईई मेन का क्या करेंगे, वही रखेंगे, क्या रखेंगे, या वो मजा ले रहे हैं खाली? सर मैंने तो पहले ही कहा है सर, वो टाइम पास कर रहे हैं, बकवास है वो सर। सर वो पहले तो 2-3 बार ये बोला होगा, जिस चैनल पे बोल रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करो। सर उसके बाद बोल रहे थे क्या, कुछ बच्चों का हेल्थ के बारे में कुछ बोल रहे थे। चैनल ये सब, सब्सक्राइब करने को बोल रहे थे। हाँ सर वो सब कुछ बोलेंगे सर। मतलब लास्ट में बच्चे ऐसे कमेंट भी कर रहे थे, वो पढ़ के अगर मतलब अगर पढ़ लेते तो कल ही एग्जाम करा देते। इतना इतना मतलब। यूट्यूब बना रहे हैं क्या, यूट्यूब पे ये चैनल सर सब? मेरे को लगता है सर यूट्यूब पे आ रहे हैं सर, पोखरियाल चैनल बनाएंगे अपना 20 मिलियन वाला। सर कुछ बताया नहीं, 1 घंटा पूरा बर्बाद। सर वो सब देखता कौन है? वो बोले सर हम ये कर देंगे, ये करेंगे, ये मने कर देंगे, करने की सोच रहे हैं, करने वाले हैं। सर यानी प्रियांशु सर बहुत ज्यादा न्यूज देखता है। अच्छा है ना। ये वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है। ठीक है, तो अब अगर दो वेक्टर है ए एंड बी और ये एंगल थीटा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या डिफाइन किया गया? ए क्रॉस बी क्या होता है भाई? ए बी साइन थीटा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप का डायरेक्शन क्या होता है? So perpendicular to the plane of AB. N cap is unit vector perpendicular to plane of AB. N cap is unit vector perpendicular to A and B, and और क्या होता है? ABN क्या करता है भाई? राइट हैंडेड सिस्टम फॉर्म करता है। Mutually perpendicular. Forms right handed और वो जो फ्लेमिंग का जो ऐसा उस टाइप का, मतलब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल उस टाइप का। हाँ, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल था, फ्लेमिंग का लेफ्ट था। मुझे भी वही याद आता है। दोनों है सर, दोनों। तो बहरहाल अब देखिए कि राइट हैंडेड सिस्टम मतलब ए से बी की तरफ अगर हम राइट हैंड को घुमाते हैं तो थंब का डायरेक्शन
एन कैप का डायरेक्शन होगा। ए से बी की तरफ अगर हम राइट हैंड के फिंगर्स को घुमाएंगे तो थंब का कर्ल रूल, डायरेक्शन, हाँ राइट हैंड कर्ल रूल जैसा। कर्ल और डाइवर्जेंस पढ़ने को कौन बोला आपको? कर्ल डाइवर्जेंस पढ़ रहे हैं क्या? सर नहीं, वो कर्ल रूल है ना सर, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स और सब उससे रिलेटेड, तो उसी जैसा है और क्या। नहीं, कर्ल डाइवर्जेंस इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है, इसलिए मैं आपको पूछ रहा था। कर्ल और डाइवर्जेंस अभी नहीं होगा सिलेबस में। बारह आपका मर्जी। बहुत सारे लोग गॉस लॉ में कर्ल सिर्फ डाल देते हैं, कर्ल का सी भी नहीं जानते। बारह थोड़ी हमको क्या करना है। तो ABM फॉर्म्स राइट हैंडेड सिस्टम, मतलब राइट हैंड के फिंगर्स को अगर हम ए से बी की तरफ घुमाते हैं तो थंब का डायरेक्शन किसका डायरेक्शन होगा? वेक्टर एन का। ये बात क्लियर है? यस सर। या इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है? बोलिए बोलिए भाई, बोलिए। सिर्फ आपको ये समझना है कि राइट हैंडेड सिस्टम की तरह ये बिहेव करेंगे। एग्जैक्ट राइट हैंडेड सिस्टम ये नहीं होता है, ठीक है। एग्जैक्ट राइट हैंडेड सिस्टम क्या होता है कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, वो आगे हम आपको बताएंगे कि राइट हैंडेड सिस्टम ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। यहाँ सिर्फ आप ये समझिए कि ए से बी की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो थंब का डायरेक्शन क्या होगा? एन कैप का डायरेक्शन। ये बात ठीक है? यस सर। सर ये एग्जैक्टली फॉर्म नहीं करता है। राइट हैंडेड सिस्टम जो एग्जैक्ट डिफाइन किया गया है वो ये डिफाइन किया गया है कि 3 परपेंडिकुलर वेक्टर हो, ठीक है। यस सर। ठीक है, 3 मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर हो तब उसको राइट हैंडेड सिस्टम डिफाइन किया गया है। तो राइट हैंडेड सिस्टम अभी लिखवा देंगे आपको कि ए बी सी अगर राइट हैंडेड सिस्टम का वेक्टर है तो ए क्रॉस बी सी होना चाहिए, बी क्रॉस सी ए होना चाहिए और सी क्रॉस ए बी होना चाहिए। और बेस्ट एग्जांपल इसका आई जे के सिस्टम है ना। यस सर। तो राइट हैंडेड सिस्टम क्रॉस प्रोडक्ट 3 वेक्टर से भी होता है? हाँ होता है, ठीक है। तो यस सर। अभी आपको बताया गया कि राइट हैंडेड सिस्टम अगर कहीं लिखा हुआ है, ऐसा कभी कभी क्वेश्चन में भी दे देते हैं कि राइट हैंडेड सिस्टम है, तो राइट हैंडेड सिस्टम का मतलब वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं और परपेंडिकुलर के साथ साथ ए क्रॉस बी सी है, बी क्रॉस सी ए है और सी क्रॉस ए बी, ठीक है। तो अभी मैं लिखवा दूंगा आगे एंड में, ठीक है। तो अभी आप जो कर रहे हैं पहले उतना कीजिए कि एन कैप का डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। और कैसे मिलेगा? राइट हैंड से, राइट हैंड घुमाने से, ठीक है। अब देखिए, यस सर। अब अगर वेक्टर ए है A1i प्लस B1j या A2j प्लस A3k, वेक्टर बी B1i प्लस B2j प्लस B3k, तो A क्रॉस B is ijk A1 A2 A3 B1 B2, ठीक है। A क्रॉस B क्या होगा? डिटर्मिनेंट फॉर्म बाय A1 A2 A3 ijk एंड B1 B2 B3। इतना बात ठीक है? यस सर। लिख लीजिए। लिख लीजिए पहला, तो ये हो गया ए क्रॉस बी का वैल्यू। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए,
दोनों सेम होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होता है। बाकी मॉडुलस तो सेम होता है, मैग्नीट्यूड तो सेम होता है। तो ए क्रॉस बी को क्या लिखते हैं हम? माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी इज माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। क्यों भाई, क्यों ऐसा लिखते हैं? क्योंकि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा? जब हम इधर से इधर जाएंगे तो थंब कहाँ आएगा? इससे बाहर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ आएगा। तो एन कैप का डायरेक्शन क्या होगा? आउटसाइड द प्लेन, ठीक है, प्लेन से बाहर की तरफ। लेकिन जब बी से ए की तरफ आएंगे तो तब थंब कहाँ होगा? नीचे की तरफ। तो डायरेक्शन क्या होगा? जस्ट अपोजिट। तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, डायरेक्शन अलग अलग होता है, इसलिए हम लिखते हैं कि ए क्रॉस बी इज माइनस ऑफ बी। बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इससे रिलेटेड कुछ कुछ चीज और भी लिख लेते हैं यही हम लोग। जैसे मान लीजिए कि कहीं कोई लिखता है कि ए क्रॉस बी प्लस सी माइनस टी, तो इसका मतलब क्या है भाई? हम ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं चेंज करेंगे? क्योंकि हमको मालूम है ऑर्डर चेंज करने से एक माइनस साइन आ जाता है। तो अगर प्री मल्टीप्लाई हुआ है जो वेक्टर, उसको प्री मल्टीप्लाई ही करेंगे। तो इसका वैल्यू क्या होगा? ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी माइनस माइनस ए ए क्रॉस डी। क्रॉस। चेक करो भाई, ये बात क्लियर है? यस सर। आई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई, ये सब तो आपको मालूम होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। या है क्या किसी को? आई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई, ये तो क्लियर होगा। यस सर। यस तो सर। अब अगर लिखते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल, टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर vector A and vector B, then area of triangle is half modulus of A cross B। ये आपको पहले से भी मालूम होगा, ठीक है? If two sides of triangle are vector A and vector B, then area of triangle is half mod of A cross B। ये क्लियर है या नहीं? ऐसा क्यों होता है? क्लियर है? यस सर। यस सर। Similarly, if adjacent sides of parallelogram are vector A and vector B, if adjacent sides of a parallelogram are vector A, vector B, then area of parallelogram is mod of A cross B। भाई एक ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया? हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। और पैरेललोग्राम में वैसे कितने ट्रायंगल बनेंगे? दो ट्रायंगल बनेंगे। तो दो ट्रायंगल होने से क्या हो जाएगा? ए क्रॉस। बात क्लियर है? ठीक है? यस सर। If Yes, sir. diagonals of parallelogram are, next लिखिए number 5, if diagonals of parallelogram are vector A and vector B, then
area equal to, area means area of parallelogram, is half mod of A cross B. ठीक है, अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल वेक्टर ए वेक्टर बी है, एरिया क्या हो जाएगा? हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। बात क्लियर है? यस सर। यहाँ यस तक सर। कोई कंफ्यूजन, कुछ डाउट, कुछ प्रॉब्लम है? बोलिए। अगर प्रॉब्लम सर ये डायगोनल वाला पार्ट, डायगोनल वाला पार्ट सर बोलिए। सर ये एडजेसेंट ना होकर अगर ऑपोजिट साइड्स दिया होगा तो निकाल सकते हैं वहां से? तब जीरो हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि अपोजिट होने से पैरेलल होते हैं पैरेललोग्राम के साइड। उसी वेक्टर का उससे क्रॉस प्रोडक्ट क्या मिलेगा? जीरो। यस हम लोग आगे तो बढ़ते नहीं हैं। सर, उसके बाद सर अलग वाले ऑपोजिट भी तो होंगे, तो एरिया जीरो क्यों होगा? अरे भाई, दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? सर हाँ, वो तो जीरो होगा तो फिर सर, तो लेकिन दो, उसका एरिया। अच्छा, दो दो पैरेलल साइड दे करके कभी पैरेललोग्राम डिफाइन हुआ है? जब भी पैरेललोग्राम डिफाइन होगा एडजेसेंट साइड्स देने से ही होता है। सॉरी सर। तो इधर देखिए, ये एक पैरेललोग्राम है। अब ये रहा इसका डायगोनल 1 और 2। तो एक चीज जानिए, पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर ये टोटल यहाँ से यहाँ तक वेक्टर ए है, तो ये कितना हो जाएगा? ये वाला हाफ ऑफ वेक्टर ए। लिख पाएंगे या नहीं? यस सर। और ये वाला कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ वेक्टर बी। होगा या नहीं? यस सर। तो मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना हुआ? हाफ मॉड ए क्रॉस हाफ मॉड बी, है ना? तो हाफ मॉड ए मतलब 1/4 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, एक ट्रायंगल का, इंटू 1/2। सो 1/8 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ये इस ट्रायंगल का एरिया हुआ या नहीं? यस सर। अब एक ट्रायंगल का एरिया इतना है 1/8 ए क्रॉस बी, तो चार ट्रायंगल का, चारों ट्रायंगल के एरिया सेम होते हैं। यस सर, तो मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, पैरेललोग्राम में जो चार ट्रायंगल बनते हैं उनका एरिया सेम होता है, मालूम है नहीं? यस सर। यस सर। हाँ सर, मालूम है तो ही 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब क्लियर है? आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया? सर ये सर लास्ट ईयर पढ़ाए थे ना। अल्लाह से वो भाई, मतलब कभी भी 2 साल का ही बात कर रहा हूँ ना, उसके पहले का तो मैं कैसे कर सकता हूँ? सर नहीं पढ़ाए हैं तो सॉल्यूशन। अगर पढ़ाया है तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल बताया था, ए बी साइन थीटा इंटू हाफ, हाफ ए बी साइन थीटा, है ना? और ये थीटा है तो ये कितना होता है? पाई माइनस थीटा। तो इसका भी एरिया हो जाएगा हाफ ए बी साइन पाई माइनस थीटा। साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो इसका एरिया सेम है, इसका सेम है, इसका मतलब सभी का सेम है। यस सर। तो क्या हो जाएगा? हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस। अभी क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। right-handed system of vectors. तो लिख लेते हैं यहाँ पे ए बी सी, या ऐसा लिखिए ए बी सी are mutually perpendicular vectors
mutually perpendicular vectors such that A cross B is C, B cross C is A, B cross C is A, and BCC is C cross A is B. Then ABC are, then ABC form a right-handed system. बात clear? क्लियर है या नहीं? तो इसका Yes, मतलब sir. एबीसी तो तीनों यूनिट वेक्टर होंगे। हाँ, तो एबीसी तो इसका मतलब तीनों यूनिट वेक्टर ही होंगे। ऐसा तो नहीं बोला गया, सर अब कोई भी वेक्टर हो सकते हैं, ठीक है? सर ए क्रॉस बी सी हो रहा है, सी क्रॉस बी ए हो रहा है। तो मॉडुलस, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर एग्जांपल देखिए, एक समझा देंगे, एक मतलब इसका बेस्ट यूनिट को एग्जांपल छोड़ तो के। आई जे के ही है, सर बेस्ट वही एग्जांपल। यूनिट वेक्टर को छोड़ के। मॉडुलस सबका सेम होगा, यूनिट नहीं बोल सकते, ओके क्योंकि सर। अगर हम लिखते हैं मॉड ए मॉड बी और साइन थीटा इक्वल टू मॉड सी, तो फाइनली क्या मिला कि मॉड ए इंटू मॉड बी इज मॉड सी। मिला या नहीं मिला? अगर हम दोनों साइड का मॉडुलस लेते हैं, मॉड बी मॉड सी इज मॉड ए, मॉड सी मॉड ए इज मॉड बी, इसका मतलब सबका मॉडुलस सेम होगा, तो जरूरी नहीं है यूनिट का ओके भी सर। हो सकता है कि और भी किसी तरीके से पॉसिबल हो, मैं नहीं बोल रहा है। तो हमको सिर्फ इतना मिल रहा है कि, लेकिन हाँ मॉडुलस सेम होगा, ये क्लियर दिख रहा है। तो इसको हम राइट हैंडेड सिस्टम बोलते हैं। क्या बात क्लियर है? बोलिए बोलिए भाई। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं यस बनते, सर। सिर्फ आपको एक आइडिया होना चाहिए। यहाँ राइट हैंडेड सिस्टम बोलते हैं। लेफ्ट हैंडेड सिस्टम ऐसा कुछ सिलेबस में तो है नहीं, बट अगर इन्हीं वेक्टर्स को पलट दिया जाए, मतलब बी क्रॉस ए आपका सी हो जाए, सी क्रॉस बी ए हो जाए, और ए क्रॉस सी बी हो जाए, तो उसको लेफ्ट हैंडेड सिस्टम, ठीक है? सी क्रॉस बी इज ए क्रॉस सी इज बी, एंड बी क्रॉस सी इज सी, ठीक है? बी क्रॉस ए इज सी। तो अगर ऐसा हो गया कि यही वेक्टर्स उल्टे हो गए, समझ रहे हैं, तो वो लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। तो बहरहाल वो सब हमको नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ राइट हैंडेड सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना जरूरी था, और इससे ज्यादा हमको नहीं पढ़ना, क्योंकि हमको सिस्टम नहीं बनाना, सिस्टम तो लोगों ने बना दिया है। लिखिए थोड़ा। क्वेश्चन क्या है? A is any vector, then A cross I whole square plus A cross J whole square plus A cross K whole square is alpha times vector A square. Find alpha.
आया भाई किसी का? सर 2। ठीक है। सर 2। ठीक है। मतलब भी कीजिए भाई। चलिए आप एक काम कीजिए, वेक्टर ए को ले लीजिए a1i प्लस a2j प्लस a3। अमित कुमार साहू ये अब आ रहे हैं। सर न्यूज पढ़ के आ रहे होंगे। सर A2 करेक्ट है? हाँ 2 करेक्ट है। यस सर। यस सर 2 आ रहा है। भाई इसमें कुछ करना नहीं है, वेक्टर ए को ले लीजिए a1i प्लस a2j प्लस a3। ठीक है। अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि राइट हैंडेड सिस्टम उसको भी बोल देते हैं। ए से बी की तरफ जा रहे हैं और थंब हमारा बाहर की तरफ आ रहा है, तो वो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होता है, तो उसको भी राइट हैंडेड सिस्टम बोल देते हैं। सर ये मॉड ऑफ ए का स्क्वायर लिखे हैं ना अल्फा के साथ? वेक्टर ए का स्क्वायर आपको बताया था, वेक्टर ए का स्क्वायर क्या होता है, मॉड ए का ही स्क्वायर होता है। बताया था या नहीं? हाँ सर। तो देखिए, तो अब अगर हम बोल देंगे कि नहीं भाई सब यूनिट वेक्टर होगा ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ हम नहीं बोल सकते हैं। ठीक है। राइट हैंडेड सिस्टम का जो बेसिक है वो यही है, आपको जो बता दिया था सिंपल। फिंगर्स को घुमाइए एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ, और थंब का डायरेक्शन अगर तीसरा वेक्टर हो तो उसको राइट हैंडेड सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। तो आगे देखिए, ए क्रॉस आई, ए वेक्टर को ले लिया हमने a1i प्लस a2j प्लस a3। इन वेक्टर्स को डाल दीजिए, देखिए आ रहा है नहीं, अल्फा का वैल्यू 2। यस सर। आ गया सभी का। तो आगे देखिए, फाइंड यूनिट वेक्टर
find unit vector perpendicular to two vectors 6i plus 2j plus 3k। अब जैसे मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन आता है कि ए बी सी फॉर्म में राइट हैंडेड सिस्टम, ठीक है, तो वहां क्या करना है, ए क्रॉस बी को क्या लिखना है, ठीक है, लिख करके आगे बढ़ जाना है और दिमाग नहीं लगाना है कि राइट हैंडेड सिस्टम क्या था क्या नहीं था। तो इस पे बहुत ज्यादा आपको, इसको मैंने ब्लैक से ऐसे कर दिया है, इस तो पे नेक्स्ट बहुत मतलब सिर्फ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए रिक्वायर्ड वेक्टर। ए क्रॉस बी अगर सी वेक्टर आ गया मतलब इसको सेटिस्फाई करता है तो राइट हैंडेड सिस्टम में है, ठीक है। तो नहीं, ये वाला क्वेश्चन में सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट ही हमें वो वेक्टर दे देगा। हाँ वो वेक्टर दे देगा। तो अगर राइट हैंडेड सिस्टम लिख दिया उन्होंने तो बस इतना समझ जाना और आगे बढ़ जाना। अब ये नहीं कि आप उसका मॉडुलस 1 करने लग जाएं, मॉडुलस सेम करने लग जाएं, ये सब अपना कोई दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, समझ रहे हैं बात को ना। फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू 6i plus 2j plus 3k and 3i minus 6j minus 2। चलिए ये निकालिए। तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है भाई, क्रॉस प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, वेक्टर पैरेलल टू ए क्रॉस बी, ठीक है, लिख लीजिए। आया, वेक्टर, सर हाँ सर 14i सर कैप 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप। यही यस करेक्ट, सर। यही करेक्ट है। 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप, लेकिन ये सबका आ रहा है। अच्छा सर, 1/7 जो कॉमन लेके लिया सर होगा, हाँ सर ने बोलिए। 49 सर प्लस यस सर 21 माइनस 22 के। कॉमन ही लिया सर होगा, क्रॉस प्रोडक्ट करके जो वेक्टर मिलेगा उसका फिर यूनिट वेक्टर निकालेंगे। हाँ हाँ। ओके हाँ सर, तो 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप। हो गया। तो ये सभी का आ रहा है या किसी को डाउट, हम आंसर 1/7 2i प्लस 3j माइनस 6, ठीक है। क्या डाउट है? सर थोड़ा बता दीजिए कैसे होगा। देखिए, तो वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी
भाई दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे मिलेगा? क्रॉस प्रोडक्ट से। क्रॉस प्रोडक्ट हुआ आई जे के 6 2 3 एंड 3 माइनस 6 माइनस, ठीक। तो -4 + 18 तो कितना हुआ? 14 -4 + 18 तो कितना हुआ? 14 आई का, ठीक है। जे के लिए क्या हो जाएगा? -12 -9 कितना हुआ? -21 और एक और माइनस +21 जे का। के लिए क्या हुआ? -36 एंड -6 कितना हुआ? -42 -42 ऐसा हुआ। यस सर। अब यूनिट वेक्टर लिखना है, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा भाई? A क्रॉस B बाई मॉड ऑफ A क्रॉस B, मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे, है ना। हो गया यूनिट वेक्टर। 14i + 21j - 42k, इसका मॉडुलस निकाला है भाई? यस सर। कितना आ रहा है? 49 आ रहा है। 49 9 आ रहा है, लोग बात बोल रहे हैं। तो इस तरीके से हमको मिल जाएगा, ठीक है। ओके सर। और यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? नो सर। चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। सर और इसका मॉड्यूलस, सर इसका हाँ। मॉड्यूलस 343 आएगा। अच्छा, यस सर। तो 49 कौन बताया भाई? सर मैं बोल रहा हूँ सर 49 ही आएगा। ये 1/7 डिवाइड करने के 49 बाद ही आ रहा है। सर 49 ही आएगा, जो 343 बोले नहीं आएगा। तो मैं भी देख लेता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग हो सर गया। 7 कॉमन लेके मॉड्यूलस ले लेने से। तो एक ही बात है, कैसे भी कर लीजिए, मतलब सर ये तो दिख रहा है सर, इतना 343 का सर बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है सर, वो ऐसा हो ही नहीं सकता इतना है। 42 का स्क्वायर में 21 स्क्वायर 14 स्क्वायर ऐड करोगे, इतना ज्यादा तो 20 नहीं आएगा। 49 करेक्ट है, ये सर। ठीक है। तो इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1/7 2i + 3j - 6, ठीक है। और ये यूनिट वेक्टर है 36 9 45 4 49, तो ये करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तब तक आप एंजॉय कीजिए। और रमेश पोखरियाल सर निशंक, एंजॉय क्या सर? हाँ सर क्या एंजॉय सर? सर कुछ एंजॉय नहीं हो रहा है सर अब। और रमेश पोखरियाल निशंक का स्पीच सुनिए। सर एंजॉय क्लास 11 में हो रहा था। एंजॉय अभी नहीं हो रहा है ऑनलाइन की वजह से। सर एंजॉय नहीं हो रहा है सर। एक तो कोरोना हो गया, ऊपर से एग्जाम टाइम पे कराएंगे। सर एक्चुअली सर सारे टीचर्स को लगता है कि सर हमारे पास बहुत टाइम है, जी भर के बोलते हैं ये कर लेना वो कर लेना सर, लेकिन सब कुछ करना पड़ता है सर। सब कुछ मतलब? सर नहीं नहीं सर, वो इंडिविजुअल टीचर्स सर बोल देते हैं ना। हाँ? सर इंडिविजुअल टीचर्स बोलते हैं कि बहुत टाइम है बहुत टाइम है। सर वो बहुत टाइम सर एक एक सब्जेक्ट को दे के खत्म हो जाता है सर। देखिए, अगर आप पढ़ रहे हैं तो सुबह 8 बजे आपका क्लास शुरू होता है, हाँ सर। कितने बजे खत्म होता है? 9 बजे या 9 कभी बजे? कभी 9:15-20। अरे नहीं, 2 बजे खत्म होता है। ये सर। 2 बजे आप सो जाइए, खा पी करके 5 बजे उठिए, 5 ये से सर। 9 आप पढ़ सकते हैं, फिर 1 ये घंटा सर। ब्रेक दीजिए और 10 से 1 बजे तक पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 7 घंटा अगर आप पढ़ रहे हैं, सही में पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम होता है। अब अगर उसी में टीवी भी देख रहे हैं, पोखरियाल का भाषण भी सुन रहे हैं, नहीं तो तब तो टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन 7 घंटा बहुत होता है।
सीरियसली अगर आप 6 घंटा भी 5 घंटा से 6 घंटा पढ़ते हैं डेली तो मोर देन एनफ। लेकिन सीरियसली यहाँ पे पढ़ना तो पढ़ना है, उसी में 4 काम आप करेंगे तो मुश्किल है। ठीक है।